रखना बेटा, है ना। रिकॉर्डिंग आपको हमेशा आपकी स्क्रीन पे ऑन नजर आनी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन नजर आनी चाहिए आप लोगों को, हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप लोग। चलिए एक बार जल्दी से वाई लिख के भेजो अगर आपको सब कुछ स्क्रीन नजर आ रहा है, आपको आवाज क्लियर आ रही है। जल्दी से एक बार आप वाई लिख के भेज दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, तो सभी को सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल हम लोगों ने शुरू किया था, आपको याद होगा। तो उसके अंदर हमने देख लिया था कल कि कैसे किसी पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर मैंने बात आपसे आपके साथ कर ली थी, है ना, कि कैसे हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाए थे। क्या पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था वो ये था कि अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट मानना होगा तो आप उसे क्या मानेंगे, है ना, क्या मानेंगे, टू एज्यूम, याद है क्या, टू एज्यूम एनी पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस। क्या मानते थे भाई? काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या मानते थे, पॉइंट को एक्स कोमा 0 करके आप मानते। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया है, ठीक है ना। बेटा एक बच्चा एक ही बार आंसर दे, है ना, कुछ बच्चे लगातार 5-5 6-6 बार दे रहे हैं आंसर, उसकी जरूरत नहीं है, मात्र एक एक बार भी आप देंगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से टू एज्यूम एनी पॉइंट, टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो तो क्या मानते थे भाई अपन लोग? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है भाई। वाई एक्सिस के ऊपर मानते थे 0,y, क्या मानते थे, 0,y करके अपन मानते थे। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, तो ये सारी बातें कल हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है, ये सारी बातें कल हम लोगों ने कर ली थी। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको इस बात पे और लेके जाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसलिए बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस बात की ओर देखेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को ये बात मालूम थी बेटा, कल इस चीज को हमने बोला था, ये चीज हमारी एक्स एक्सिस होती थी, ठीक है ना, ये चीज हमारी क्या होती थी, एक्स एक्सिस, और ये चीज होती थी हमारी वाई एक्सिस। आप लोगों ने कल इस बात को भी अच्छे से देख लिया था कि सर इसका मतलब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, ये तो हमारा ओरिजिन होता था बेटा, ये पॉइंट हमारा क्या होता था, ओरिजिन होता था 0,0। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम प्लॉट कर रहे थे, जैसे ये पॉइंट आता था 1,0, ये पॉइंट आता था 2,0, ये पॉइंट आता था 3,0, इसी प्रकार से इस तरफ भी जब मैं लेकर जाता था तो -1,0, -2,0, -3,0, इस पे कल मैंने आपके साथ सारी बातें कर ली थी, है ना, कि कोई भी पॉइंट अगर मुझे इस लाइन के ऊपर मानना है तो आप एक बात सोच के देखो बेटा, अपने दिमाग में एक बात सभी बच्चे सोच के देखो कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, -1,0, -2,0, -3,0, यही तो आप बोल रहे हो बार बार। तो कोई ऐसी चीज है जो बदल नहीं रही है, कोई ऐसी चीज है जो बदल नहीं रही है, वो क्या है, कोई ऐसी चीज है जो बदल नहीं रही है, वो क्या है, कि हर बार मैं नंबर के पीछे 0 लगाए जा रहा हूं। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मैं जानता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो सही बात है क्या? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, लिख लो इस बात को, है ना, चाहे ऐसे ही लिख लो, अगर पॉइंट किसके ऊपर है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या होने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा भाई, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, बोलो, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। बोलो सही बात है क्या? इतनी बात क्लियर है? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहने वाला भाई, 0 रहने वाला है। इस बात में कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, ठीक है ना बात ये। तो इसी वजह से
अगर मुझे कोई इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछता है तो इसकी इक्वेशन को मैं बड़े आराम से क्या बोल सकता हूं, इसकी इक्वेशन को मैं बोलूंगा कि इसकी इक्वेशन आएगी क्या, y बराबर में 0। इसकी इक्वेशन आएगी क्या, y बराबर में 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको अलग से एक पेज पे नोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अलग से एक पॉइंट पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ, क्या आपके लिए खास है ना, आप भी नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आने वाली है भाई, y बराबर में 0। ठीक है बात, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y बराबर में 0। क्यों आई ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट हमेशा कैसा आ रहा होगा, x, 0 की तरह आ रहा होगा। यही बात तो हमने करी, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो हमेशा x, 0 जैसा वो आपको दिखेगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जो चीज फिक्स है उसी से हमने इक्वेशन लिखी, क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। फिलहाल हमने क्या बोल दिया भाई, y बराबर में 0। तो इसी तरीके से अगर आप लोग इस बात पर वापस आए, आप लोगों को याद होगा कि इस पॉइंट को मैंने क्या बोला भाई, इस पॉइंट को मैंने बोला 0,1, ये पॉइंट आता है 0,2, ये आता था 0,3, ये आता था 0,-1, 0,-2। बोलो सही बात है क्या, है ना। तो कोई चीज जो इसके ऊपर नहीं बदल रही, कोई चीज जो y एक्सिस पे नहीं बदल रही, बोलो क्या, कोई चीज जो y एक्सिस पे नहीं बदल रही है, वही सेम बार बार आ रही है, जल्दी बोलो क्या आ रही है वो चीज सेम, x कोऑर्डिनेट 0। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। हम क्या बोलेंगे, अगर कोई पॉइंट जैसे वहां लिखा है वैसे यहां भी लिख लो, अगर अगर पॉइंट कहां पे मिला भाई, अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर मिला, अगर पॉइंट कहां पे मिला भाई, y एक्सिस के ऊपर मिला, तो क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट, जल्दी बोलो मेरे भाई क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट हमेशा, बोलो क्या रहेगा, मन ही मन में जल्दी से बोलो, हमेशा क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। बोलो सही बात है क्या। तो इसका मतलब जैसे इस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता था, इसकी इक्वेशन हो गई y बराबर 0। इस पर x कोऑर्डिनेट 0 है तो इसकी इक्वेशन जल्दी बोलो क्या आएगी, जल्दी से सभी बच्चों से आंसर चाहिए मुझे, बोलो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत समझदार हो आप लोग, जल्दी बताइए। अगर इसकी इक्वेशन y बराबर 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या आने वाली है भाई, जल्दी से रिप्लाई दो, तेजी से, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए यार, है ना। देखो आपके लिए हम भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं आपके साथ, क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, जल्दी बोलो हाँ, x बराबर 0। तो ये आपकी क्या आने वाली है, x बराबर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी मैं अलग से लिखता हूँ, अभी मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा आपको, चिंता ना करें, है ना, स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख लेता हूँ कि इस बात को दोबारा से क्या, कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, बोलो क्या आएगी भाई, x बराबर में 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x बराबर में 0, है ना। दोनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। मतलब आप मान लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन बच्चा 11th में पहुंच जाता है, 12th में पहुंच जाता है, उसे इतनी सी बात भी मालूम नहीं होती है ना, कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या रहती है, y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या रहती है, x बराबर 0। ठीक है, चलो मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका खींच ले, है ना, बाद में आप नोट भी कर सकते हैं, और जिसने कर लिया अच्छी बात है, पर स्क्रीनशॉट भी खींच के रख लो। ठीक है भाई, खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने। ठीक है, इस वाली बात की भी लिख लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये जो हमने बात लिखी है इसे भी लिख लीजिए स्क्रीनशॉट में। ठीक है मेरे बच्चों, बात क्लियर हो गई क्या ये वाली सभी को। ठीक है, चलो अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपको इसी बात पे, थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कैसे लेके चलते हैं देखो। चलो मेरे भाई आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, आपको देखोगे ध्यान से जरा, बताना भाई आप लोग, है ना। ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 3, 4, ऐसे चलता गया आगे तक। ठीक है जी, इधर आ गया ये -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया -3। ठीक है भाई, अच्छा ध्यान से बताना भाई, है ना।
ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ऐसे आ गया, नीचे आ गया -1, -2, -3। ठीक है भाई, चलो मैं अब आपके सामने इन पॉइंट्स को यहाँ पे कुछ प्लॉट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट्स को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा उस पॉइंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, बोलो ये पॉइंट क्या आने वाला है, इस पॉइंट के बारे में बताओ, ये पॉइंट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट जल्दी से बता दो। सब अब तेज रहना, रिप्लाई देते रहना, अब जल्दी जल्दी, है ना, बहुत काम की चीज चलने वाली है। ये पॉइंट हो गया 1,1, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। चलो ये पॉइंट बोल दिया आपने सर, ये पॉइंट हो गया 1,1। अच्छा बेटा ये पॉइंट बताओ जल्दी से, ये क्या आने वाला है, ये वाला पॉइंट, जल्दी से बोलो क्या आएगा। सभी के जवाब, सभी के जवाब, शानदार शानदार, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, सभी ने। 2,1, एक्स तो 2 आ गया और वाई क्या आ गया 1। जल्दी से इस वाले के बारे में बताओ, ये पॉइंट भी जल्दी से बताओ। 3,1, बिल्कुल सही बात है, 3,1। ये वाला पॉइंट बेटा आप सब समझ गए होंगे, ये आ रहा होगा 4,1। बोलो सही बात है क्या, ठीक है ना। ऐसी पीछे की तरफ जाऊं तो ये पॉइंट -1,1, ये पॉइंट -2,1, ये पॉइंट -3,1। बोलो सही बात है क्या, ठीक है, जल्दी से बोलो, है ना, ठीक है ना, सारों को ये पॉइंट क्लियर है। चलो जी, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो इस बात को, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट आ गया आपका 1,1, ये आ गया 2,1, ये पॉइंट है 3,1, ये पॉइंट है 4,1। पीछे की तरफ मैं जब आपको लेके गया तो ये आया -1,1, ये आया -2,1 और ये आया -3,1। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को भाई ज्वाइन करा दूंगा, अब खेल अब शुरू हो रहा है, ध्यान देना सभी, सबके सभी इधर ध्यान देना, अब खेल अब शुरू होने वाला है। अगर इस सारे पॉइंट को मैं एक लाइन से ज्वाइन करा दूं, क्या करूं, इस सारे पॉइंट्स को मैं एक लाइन से ज्वाइन करा दूं, ठीक है जी, ज्वाइन कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो आप लोग देख लेना, ठीक। जैसे मैंने इन सभी पॉइंट को मैंने एक लाइन से ज्वाइन करा दिया। अब इस लाइन की खास बात क्या होने वाली है बेटा, आप लोग बताएंगे मुझे। जैसे आप लोगों ने ये खास बात देखी थी, जैसे आप लोगों ने ये खास बात देखी थी कि ये जो लाइन, जो एक्स एक्सिस थी, जो आपकी क्या थी बेटा, एक्स एक्सिस थी, उसकी इक्वेशन आपने बोली थी कि सर उसकी इक्वेशन आती थी y = 0। क्यों बोला था, क्योंकि इस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा था, इस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा था। ये जो ऊपर लाइन बनाई गई है, इस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आ रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ ये हुई ना बात, कुछ आने लग गया आंसर, आने लग गया आंसर। इस पे y कोऑर्डिनेट, ऊपर वाली पे y कोऑर्डिनेट, जल्दी से जिन्होंने नींद बताया वो भी बताएंगे। y कोऑर्डिनेट ऊपर वाले पे देखो हर बार क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात। y कोऑर्डिनेट हर बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जैसे इसकी इक्वेशन y = 0 थी, ऊपर वाले की इक्वेशन बता दो जल्दी से क्या आएगी, ऊपर वाले की इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो ऊपर वाले की। y = 1, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। y = 1, ऊपर वाले की इक्वेशन आएगी बेटा क्या, y = 1। क्यों, क्योंकि हर बार y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 आ गया, हर बार y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो सही बात है क्या, ठीक है ना। तो ऊपर वाले की इक्वेशन आ गई y = 1। और खास बात कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के क्या है भाई, पैरेलल भी है। ये लाइन x एक्सिस के क्या है भाई, पैरेलल भी है। सही बात है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये आपकी x एक्सिस के पैरेलल भी है, ठीक है ना, x एक्सिस के पैरेलल भी है। बोलो सही बात है क्या, ठीक है ना। तो अगर कल को ये जो लाइन है, अगर ऐसी ही एक लाइन में पास करा के दिखा दूं बेटा, मान लो अब आपसे पूछूंगा मैं, आप लोगों को ही बताना है, मान लो जैसे ये कोई लाइन आई है ना, जो बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है, बताओ इस लाइन की इक्वेशन बता दो जल्दी से क्या बन सकती है। जैसे उसकी y = 1 आई तो इसकी क्या आ सकती है, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो भाई सारे। बिल्कुल सही, सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है। इसकी इक्वेशन हो जाएगी सर y = -3। बहुत शानदार भाई, एक और जल्दी से बताओ फिर। आप लोग इतना सही आंसर दे रहे हो तो मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। एक और का जवाब आप दे दो। चलो मान लो एक लाइन हम लोग यहां से पास कराते हैं, बताओ इस लाइन के बारे में बताओ, ये भी उसके पैरेलल ही है, y बराबर में -1। बहुत सही बहुत सही, तो आप लोग तो भाई बहुत सही आंसर दे रहे हो, y = -1। बोलो सही बात है क्या, ठीक है ना। तो अब इस बात को अगर मुझे नोट बना के लिखना पड़े, अगर इस बात को मुझे नोट बना के लिखना पड़े, ध्यान से बताइएगा बेटा, है ना, नोट बना के, अभी मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, चिंता मत करो, है ना। नोट बना के अगर मुझे लिखना पड़े
तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोलो क्या लिख सकता हूं? y बराबर में क्या लिख दूं? क्या लिख दूं जिससे सब कवर हो जाए? y बराबर में k लिख दूं, वेयर k इज रियल नंबर, बोलो वेयर k इज रियल नंबर, बोलो सही बात है क्या? हर बार यही तो आ रही थी, कभी y बराबर 1, कभी y बराबर 2, कभी y बराबर -1, कभी y बराबर -2, कभी y बराबर -3, यही तो आ रही थी हर बार। तो जब यही आपके पास आ रही है तो आप क्या बोल दो? y बराबर k। क्या होगा? अपने जो भी क्वेश्चन में यूज कर रहा होगा उसकी मर्जी, अपन ने तो जनरल आंसर देना था, हम तो जो आंसर देंगे वो सभी के लिए देंगे। तो y बराबर में क्या आ गया भाई? k आ गया। ठीक है क्या बात? ये क्लियर है बात? ये जल्दी बोल दो यार, यस बोल दो एक बार, y लिख के भेज दो जल्दी से अगर ये क्लियर है तो। क्लियर है? तो इसी तरीके से जल्दी से अब आप लोग अगली बात खुद ही बता देंगे। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा पैरेलल, पैरेलल टू किसके बेटा? वाई एक्सिस के। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जल्दी से बता दो क्या आने वाली है? जब उसकी वाई बराबर किया तो इसकी क्या आएगी? जल्दी से बता दो यार। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ गया भाई। मोहित राव, मयूर, गोपाल जी, अक्षत, मयूर पहवा, मयूर पटेल, मयंक पटेल, है ना? काफी सारे बच्चों ने तो पहले ही भेज दिए थे आंसर। आदित्य बिल्कुल सही बेटा, इसका आएगा x बराबर में k, है ना? कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे मैं एक लाइन आपको दिखाता हूं, जैसे कि एक लाइन में आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कोई लाइन है जो यहां से पास कर रही हूं ऐसे, ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है भाई, ये वाली जो लाइन होगी, तो इस लाइन की खास बात क्या होगी? इसे क्या बोलूंगा मैं? इस लाइन पे आप देखो तो हमेशा x की वैल्यू क्या आ रही है? 1। सही बात, इस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू आ रही है 1। तो ये लाइन जो कि पैरेलल है किसके? जो कि पैरेलल है बेटा y एक्सिस के। पैरेलल है किसके? y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो क्या आ गई? x बराबर में k आ जाएगी। ठीक है, यही बात मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई थी कि x बराबर में k। ठीक है, अब ये आप दोनों का स्क्रीनशॉट अपने पास खींच के रख लो। एक तो ये आ गया, स्क्रीनशॉट खींच लो, ले जो, एक गिलास खाली है। हाँ हाँ ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। इस पेज का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट सभी बच्चे जल्दी से। नोट्स बना के रखना बेटा, है ना? नोट्स आपके चेक होंगे, बीच बीच में नोट्स मंगवाए जाएंगे, तो उस समय ऐसा ना हो कि नोट्स आपके कंप्लीट ना हो, है ना? आपका तो हथियार, एक स्टूडेंट के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उसके नोट्स ही होते हैं ना। जब आपके पास आपके हथियार ही नहीं होंगे तो जंग में जाके क्या करोगे? तो नोट्स होने बहुत जरूरी है ताकि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकें। सर के इज अ रैशनल नंबर, बेटा रियल नंबर उज्जवल, के क्या है? रियल नंबर है। रैशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इरेशनल भी होगा, है ना? नंबर लाइन के ऊपर आप लोगों ने सीख रखा है इरेशनल को प्लॉट करना, तो इरेशनल भी आ सकता है। फर्स्ट पेज देख बेटा, दोबारा दिखा देता हूँ तुझे। फर्स्ट पेज ये था, है ना? ये फर्स्ट पेज था, ठीक है? ये फर्स्ट पेज था, बाकी आपको दिखाई दिए मैंने पेज तो 4 5, है ना? इन सब के आपने खींच लिए होंगे। क्लियर है क्या बात ये? ठीक है, चलिए आपकी एनसीईआरटी के अंदर बेटा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट x बराबर 2 ऑन नंबर लाइन as well as on graph, दोनों पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी? x बराबर 2, तो x बराबर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई क्या किया अपन लोगों ने? देखो पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लाइन ले ली बेटा, ठीक है? ये मेरा पहला पार्ट है, नंबर लाइन पे प्लॉट अगर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, आगे चलता जाएगा उधर, इधर भी -1 -2। तो x की वैल्यू 2 आपको कहाँ पे मिल रही है? आप ध्यान से पॉइंट को नोट कर लो। जैसे ये पॉइंट है, बस यही तो वो पॉइंट है जहां पर आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। इस पॉइंट को आपने a बोल दिया है ना, तो आप क्या बोल देंगे? आंसर आपका क्या है? a इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट, a इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये क्या है बेटा? हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर मुझे उसको किस पे दिखाना हो? मात्र और मात्र किस पे दिखाना हो? नंबर लाइन पे दिखाना हो। लेकिन कल को अगर ऐसा हो जाए कि इसको आपको नंबर लाइन की बजाय किस पे दिखाना पड़ जाए? ग्राफ पे दिखाना पड़ जाए, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए
देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी भी अच्छे खासे बच्चे का यहाँ पे बेवकूफ बना सकते हो। आप किसी भी अच्छे खासे बच्चे का बेवकूफ बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप उससे सिंपल इतना पूछ लो कि यार ये जो x बराबर 2 होता है ये एक पॉइंट होता है या लाइन होती है, बस इतना पूछ लो। वो बच्चा वहीं बिफर जाएगा, है ना। वो आपको बोलेगा पॉइंट होता है, जबकि आपने अभी देख लिया, आपने अभी अपनी आंखों से देख लिया, मैंने आपको दिखाया क्या कि x बराबर में k, x बराबर में k, ये क्या होता है? क्या होता है बेटा? जल्दी से बोलो, क्या होता है? ये पॉइंट होता है कि लाइन होती है? जल्दी से बता दो, x बराबर k पॉइंट होता है या लाइन होती है? बिल्कुल, ये लाइन होती है। x बराबर में k लाइन होती है। और ये लाइन कैसी होती है? खास बात होती है इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में खास बात होती है कि ये पैरेलल होती है किसके बेटा? बोलो जल्दी से। पैरेलल होती है किसके? वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। बोलो सही बात है क्या? लाइन होती है और किसके पैरेलल होती है? वाई एक्सिस के। उसी प्रकार y बराबर के, ये भी क्या होती है बेटा? ये भी क्या होती है? अपने आप में एक लाइन होती है। y बराबर के भी क्या होती है? लाइन होती है। और किस चीज के पैरेलल होती है बेटा? जल्दी से बोल दो मेरे भाई, किस चीज के पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। तो किसी भी अच्छे खासे बच्चे का आप वैसे ही बेवकूफ बना सकते हो इस बात को लेके, क्या कि आप उससे सिंपल ये बोल दो कि भैया ये पॉइंट होता है या लाइन होती है ना। तो वो वही भी फिर जाएगा कि पॉइंट होता है, एक्स बराबर 2 क्या पॉइंट होता है, ऐसे बोल देगा ना। लेकिन आप अपने मन ही मन में मुस्कुराओगे और जानोगे क्या कि एक्स बराबर 2 अपने आप में एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 कहाँ मिलने वाली है भाई? ये आ गई 1, ये आ गई 2। तो एक्स की वैल्यू 2 यानी कि एक लाइन आपको मिलेगी। ठीक है जी, ऐसी सी ये लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपको लाइन मिल जाएगी। क्या बोलेंगे इसको? x बराबर में 2, है ना। आपने देख तो लिया x बराबर 2 कैसा? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बोलो सही बात है क्या? इतनी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों ने ये देखा कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, यानी ये इसको वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि मात्र एक ही एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं। इसे अपन वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया बेटा? 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी इंक्लूड हुई और वाई एक्सिस भी इंक्लूड हुई। ठीक है बात, ये हो गया 1 डायमेंशन, ये हो गया 2 डायमेंशन। यहाँ तक की सारी बातें उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपना अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं। ठीक है, आप लोगों का यहाँ तक का होमवर्क है भाई, है ना। यहाँ तक का आपका होमवर्क है सभी बच्चों का कि आप लोगों ने एनसीईआरटी से तो कंप्लीट कर लेना है। जो आपका 9th का एनसीईआरटी है उसमें बहुत बहुत छोटा सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इतना सा बच्चा सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको आप लोग क्या करें? नोट कर ले। गोपाल जी सर वन डायमेंशन, बेटा वन डायमेंशन का मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। वन डायमेंशन का मतलब होगा नंबर लाइन के ऊपर चीज को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, हाँ नंबर लाइन पे अगर आप बात करो तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो चलो, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, एनसीईआरटी से सारे बच्चे जरूर कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसे हटा दूं। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, शानदार एक और टॉपिक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ जी बेटा जी ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा क्या कि अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको उन 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, आपको उन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ बेटा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं अलग से दिखाता हूँ आपको करके। चलो भाई ध्यान से देखिएगा। मान लो यार एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कहीं पे, जैसे ये कोई पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ये पॉइंट है भाई क्या फिलहाल के लिए x1 और y1। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है x1 और y1। ठीक है, क्लियर। सर नंबर लाइन पर x इक्वल टू 2 लाइन क्या होगी? बेटा नंबर लाइन पे तो वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं ना, वन डायमेंशन में तो उसको आप पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो x1 y1 ये कोई पॉइंट आ गया। एक और पॉइंट भाई मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई पॉइंट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बोल दी x2 और y2। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करके भेजना मेरे पास। ठीक है, आप सबको जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करके बताना क्या क्या आएगा। चलो बताओ बेटा, इस चीज, ये चीज क्या होगी? ये चीज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगा बताओ? इतनी चीज को क्या बोलोगे?
जल्दी से बताओ ये चीज क्या रही होगी, ये लेंथ कितनी रही होगी, ये लेंथ 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 लेंथ, अरे y1 रही होगी, बोलो ये लेंथ कितनी रही होगी, y1, सही बात है क्या, ये रही होगी कितनी y1, ये y एक्सिस तो होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, बोलो, और पॉइंट देख ही रखे थे आप y1। अच्छा आप जल्दी से ये लोग, आप लोग यही बताओ मुझे ये चीज क्या रहेगी, ये वाली चीज, जल्दी से बताओ ये चीज क्या रहेगी, y2 रहेगी क्या, बोलो सही बात है y2 रहेगी, अरे ये वाली y कोऑर्डिनेट, बोलो y2 रहेगी क्या, इस चीज को भी लिख लेते हैं अपन, ये चीज क्या आ गई हमारे पास y2, है ना, ये चीज क्या आ गई y2। अच्छा भाई अब जल्दी से आप लोग बताना मुझे, आप ही लोग बताना मुझे, इसको अपन कोई और पेन से लिखते हैं, हाँ आप लोग बताना भाई मुझे जल्दी से बताना, ये वाली चीज क्या रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज, ये चीज क्या रही होगी, जल्दी बताओ, हाँ x1 रही होगी, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अच्छा और यहाँ से लेके भाई यहाँ तक बता दो क्या रही होगी, यहाँ तक जल्दी से बता दो क्या रही होगी, x2 रही होगी, बहुत ही शानदार है ना, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि सर ये वाली चीज तो x1 और ये वाली चीज क्या रही होगी x2, ठीक है भाई बात ये। अच्छा तो अब आप लोग बताओ बेटा फिर इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहा होगा, बस ये बताओ मुझे, तो ये काम की चीज है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहा होगा, जो मैंने नीचे अब सर्कल किया है, x2 माइनस x1, बिल्कुल सही बात है भाई, ये चीज रही होगी क्या, x2 माइनस x1, अगर ये चीज रही होगी तो ये भी वही रही होगी, बोलो सही बात है क्या, ये चीज भी क्या आई होगी, x2 माइनस x1 आई होगी, बोलो सही बात है क्या, x2 माइनस x1 आई होगी, ठीक है। अच्छा अच्छा आगे बताना भाई, आगे बताना, ये वाली चीज क्या आएगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा y2 था और यहाँ तक ये y1 है, बोलो ये चीज क्या आई होगी, y2 माइनस y1, अरे बहुत शानदार, बहुत तेजी से रिप्लाई आ रहा है, y2 माइनस y1, बोलो सही बात है क्या, ठीक है। अब मैं निकालने का चाहता था, मेरी क्या इच्छा थी, मेरी क्या इच्छा थी आप लोगों को पता है, मेरी क्या इच्छा थी, मेरी इच्छा थी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना, यानी मेरी इच्छा थी ये चीज निकालना, ये वाली चीज, बोलो सही बात है क्या, मेरी चीज थी, इच्छा थी ये रेड रेड चीज निकालना, मान लो ये पॉइंट मैंने कहा ए, ये पॉइंट कह दिया मैंने बी, तो मेरी इच्छा है ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे क्या, बिल्कुल सही, क्या पाइथागोरस लगा लेंगे सभी, जल्दी से बता दो भाई, क्या पाइथागोरस लगा लोगे सभी, पाइथागोरस लगाएं, चलो देखो पाइथागोरस लगाता हूँ यहाँ पे अलग से, तो ए बी जो आएगा, पाइथागोरस अगर मैं अलग से लगाऊं भाई, ए बी जो आएगा क्या आएगा बोलो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस आप खुद लगाएंगे भाई, क्या आएगा बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बोलो सही बात है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये जो चीज आपके पास आई, ये जो चीज आपके पास आई, ये आपके पास क्या आ गई भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से लिख लीजिए बेटा, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आप करेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, तो इसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो ए बी की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बोलो सही बात है क्या, ये तो मैंने डेरिवेशन आपको करवा दी है ना, अदरवाइज आप सीधा फॉर्मूला याद रखें वही काम का है। क्लियर है क्या सभी भाइयों को, ठीक है आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो बेटा जी अब आगे करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन फाइंड, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, पॉइंट आपको दे रहा हूं भाई मैं 1,2 एंड ले लो भाई आप यहाँ पे क्या 2,4, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1,2 एंड 2,4, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1,2 एंड 2,4,
निकालेंगे क्या? तो बेटा सबसे पहले आप अपनी सहूलियत के लिए पॉइंट के ऊपर चाहे लिख लो, है ना। जैसे एक तो पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है आपके पास 2,4। तो आप अपने लिए इसको लिख के देख लो, चाहे पहले से ही आप अलग से इसको नोट करके लिख लो क्या, कि इसको तो मैं x1 बोलूंगा और जो x1 के साथ होगा वही आपका y1 होगा। ठीक है भाई, ये बात। इसको मैं x2 बोलूंगा और जो x2 के साथ होगा उसी को y2 बोलूंगा। क्लियर है बात ये? अब फॉर्मूला में आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता था आपको याद है क्या? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बार बार बोलना पड़ेगा फॉर्मूला, तभी याद करोगे। क्या बोलो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई बात ये। तो इज इक्वल टू में अंडर रूट में बोलो क्या आएगा? x2 बोलो कितना आया हमारे पास 2, माइनस x1 कितना आया भाई? बोलो 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बोलो कितनी है बेटा? 4, y1 की वैल्यू आई 2 का होल स्क्वायर। सही है क्या बात ये? तो बोलो कितना आ गया भाई? ये अंडर रूट में बोलो कितना आया? 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 1, और 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर बोलो जल्दी से कितना आएगा? 4 माइनस 2 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 4, तो आ गया अंडर रूट 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है भाई, अंडर रूट 5 यूनिट्स ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? सबको क्लियर है? जल्दी से नोट करो। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लो भाई। आगे बढ़ू? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ और, है ना, आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, आपको सॉल्व करके बताना आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताएंगे आंसर क्या आएगा। बेटा यूनिट्स इसलिए लिखा क्योंकि डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट तो आती है ना, मीटर सेंटीमीटर। अब हमें नहीं पता क्वेश्चन में क्या, तो इसलिए यूनिट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना दे रखा हो, वहाँ यूनिट लिख दो, क्या दिक्कत है। जल्दी से आंसर लिख के भेजो बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लग गया, बहुत शानदार। सही है भाई, सही है। सारे बच्चे आंसर, भाई ट्राई तो करोगे तभी तो आंसर आएगा। जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे आ जाएगा भाई, है ना। ट्राई करना बहुत जरूरी है। यदि आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा बेटा फिर। ट्राई कीजिए जल्दी से। देखो वही बात दोबारा से, अपने पॉइंट्स को आप लोग पहले लिख लो। जैसे इसे आपने क्या मान लिया कि सर ये तो x1 है, और इसे क्या मान लिया बेटा? ये आपने मान लिया y1 है। इसे क्या मान लिया? x2 है। इसे क्या मान लिया? y2 है। स्टार्टिंग में ऐसा करके लिख लो, है ना। ऐसा लिखने में कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। लिखो इसको, कोई बात नहीं, ऐसा करके लिखो। फिर आप फॉर्मुला लिखो, फिर पुट करो। धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप फॉर्मुला लिखेंगे, फॉर्मुला बार बार मैं इसलिए आपके लिए लिख रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बार बार फॉर्मुला लिख रहा हूँ, ताकि आप बोलें, साथ के साथ बोलें, आपको तभी याद होगा बेटा। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर साथ में बोलो क्या आएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है क्या? अब वैल्यू डालो जरा सारे इसमें, जल्दी जल्दी वैल्यू डालो सारे इसमें। x2 की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? 4, माइनस x1 की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? 2, 4 माइनस 2 का उसके होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू बोलो कितनी आई? 1, माइनस y1 की वैल्यू बोलो कितनी आई? 3। तो ओवरऑल कितना आ गया बेटा? 4 माइनस 2, यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, और 1 माइनस 3, माइनस 2 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा बेटा? 4। तो रूट 4 प्लस रूट 4 कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 8। और आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि अंडर रूट 8 को लिखा जाता है 2 रूट 2। सो योर आंसर इज 2 रूट 2 यूनिट। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किस किस को समझ आ गया? जल्दी से बोलो, किस किस को समझ आ गया? हाँ आ गया ना, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, पहले माइनस करना है गोपाल जी, पहले नंबरों को माइनस करना है और फिर उसके बाद उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ूं? एक और क्वेश्चन दे दूं क्या? करके दिखाओगे सारे?
चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबने करके दिखाना है। थोड़ा सा साइन में हेर फेर करता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा साइन में हेर फेर करके देता हूँ आपको। आप डिस्टेंस निकालिए 2 पॉइंट के बीच में। पॉइंट आपको दे रहा हूँ बेटा -5,7 एंड 1,-3। चलो बेटा जी, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है ना, करके दिखाओ जल्दी से करके दिखा दो। पॉइंट्स को नोट करो फिर फॉर्मूला में डालो, नोट करो फिर फॉर्मूला में डालो, किसी बात की जल्दबाजी मत दिखाओ, है ना। काम थोड़ा स्लो हो जाए लेकिन एक्यूरेट हो जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एक्यूरेसी इज मस्ट। चलो भाई आंसर आने शुरू हो गए हैं, बात करते हैं। देखो अगेन वही काम किया बेटा, इसको बोल दिया हमने क्या x1, इसे बोल दिया क्या y1, ठीक है, इसे बोल दिया क्या x2, इसे बोल दिया क्या y2, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर दोनों के बीच फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूँ, देखो वापस से आपके लिए खास फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साथ के साथ बोले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जब आप वैल्यूज को डालोगे तो बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। x2 की जगह आप डालेंगे 1 माइनस x1 की जगह अगर है -5 तो यहाँ माइनस डाल दो, ब्रैकेट डाल के लिख लो ऐसे, प्लस y2 की जगह -3 माइनस y1 की जगह बेटा कितना है 7 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज को वापस पुट करो, देखो तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 5 6 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है बात ये। और -3 और -7 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 10, -3 और -7 माइनस का 10, तो माइनस के 10 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 100। तो ओवरऑल योर आंसर इज 136 यूनिट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। किस किस का सही आया जल्दी से भाई लिखो, किस किस भाई ने सही बना लिया। चाहे तो आप स्क्वायर रूट को आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस का सही आ गया। कैन आंसर भी नेगेटिव, नहीं बेटा कभी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। चलो बहुत सही बहुत सही, बहुत शानदार। चलो मैं आपको एक और दे दूं क्या, एक और क्वेश्चन दे दूं। हाँ 2√34 भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, डिस्टेंस आपको निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच में, जल्दी से लिखिए। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। चलो करके बताओ जल्दी से करके बता दो। जल्दी से भेजो भाई आंसर, वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर के लिए। हाँ निहार, जो आप लोग रूट में ला रहे हो उसका स्क्वायर रूट भी करके बता दो भाई, है ना। हाँ रुद्र प्रताप सिंह ने सही बता दिया। बाकी सब जो स्क्वायर रूट में बता रहे हैं बेटा, उसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट पॉसिबल है उसका, स्क्वायर रूट इज पॉसिबल। नीरज कुमार डाउट है सर, क्या डाउट है भाई नीरज कुमार बोल। ऋषभ कुमार ठीक है भाई। अंडर रूट के अंदर आपका सही आ रहा है सबका आंसर, लेकिन उस अंडर रूट को सॉल्व भी करके बताओ, जो अंडर रूट है वो सॉल्व हो सकता है इस बार। ठीक है शशांक, निहार ठीक है, उज्जवल ठीक है, सक्षम ठीक है, नहीं मयूर गलत है, नीरज कुमार तो डाउट है सर में ही पिल गया है ना।
बेटा तेरा डाउट कैसे क्लियर करें हम? डाउट ही नहीं पूछ रहा तू, क्या डाउट है? चलो बेटा, तो इसको क्या बोल दिया फिलहाल अपन ने, x1 बोल दिया, इसे y1 बोल दिया, इसे x2 बोल दिया, और इसे क्या बोल दिया भाई, इसे y2 बोल दिया। तो आप जानते हैं फॉर्मूला जब लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जब आप सब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, सॉल्व करके आ रहा है 1521 आ रहा है, क्या आ रहा है बताना जरा, क्या आ रहा है जल्दी से? 1500 कितना आया सबका रूट में 21, बिल्कुल सही 1521 आ रहा है ना। और इसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, स्क्वायर रूट करके देखो 39, स्क्वायर रूट निकालना तो आप सबको आता ही है ना, प्राइम फैक्टर भी कर सकते हो चाहे आप। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा कितना, 39। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां से आप एक बात को और नोट कर सकते हैं, क्या इस चीज को अगर आप नोट करना चाहें कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड x, y, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो जिनमें से एक पॉइंट क्या हो भाई, एक पॉइंट क्या हो, बोलो जल्दी से, ओरिजिन हो, एक पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो। तो उस परिस्थिति में जो आपका आंसर आ रहा था, डिस्टेंस जो आ रहा था बेटा, डिस्टेंस कितना आ रहा था आप लोगों का, अंडर रूट ऑफ, बोलो x माइनस 0 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और y माइनस 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधा भी आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर आपका एक पॉइंट क्या हो बेटा, एक पॉइंट अगर आपका क्या हो, ओरिजिन हो, अगर एक पॉइंट क्या हो आपका, ओरिजिन हो, अगर एक पॉइंट ओरिजिन है तो उस केस में आप सीधा भी लगाएंगे अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है क्या बात? यहाँ तक क्या सारा पॉइंट क्लियर है? तो यस लिख के भेजो। आर्यन सर एम आई स्लो, पता नहीं भाई तू स्लो है या फास्ट है, तो तुझे पता होगा तू दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, है ना। इन बातों में नहीं पढ़ना बेटा, है ना, इन बातों में आप ना पढ़ें फिलहाल, है ना। ऑल इन ऑल क्या करना है, देखो ऑनलाइन कक्षाओं में होता क्या है, अक्सर बच्चा इस बात में रह जाता है कि क्या मेरा डाउट क्लियर होगा या नहीं होगा। अब देखो मैं कितना स्लो करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, आप आराम से समझे, है ना। अगर इस क्लास से आप 70% 60% भी समझते हैं, तो बाद में जब रिकॉर्डिंग आती है एक बार उससे गो थ्रू कर जाइए। वैसे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप नोट्स में से पढ़ें उसके बाद, और नोट्स में से आप देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है ना। क्योंकि ज्यादा देर देखो फोन के सामने बैठना भी ठीक नहीं है ना, मजबूरी है फिलहाल हमें पढ़ने के लिए बैठना पड़ रहा है, ज्यादा देर फोन के आगे भी बैठना बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना सा आप लोग करें काम, ठीक है। हाँ दिव्यांश दीक्षित, क्या डाउट है बेटा, बोल। दिव्यांश दीक्षित जल्दी से बता बेटा, क्या डाउट है, जल्दी बता, सुन रहा हूं मैं, देख रहा हूं मैं। सर अगर स्क्वायर रूट पर छोड़ दें, हाँ स्क्वायर रूट पे बेटा वैसे छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फिर आपको अंडर रूट जो 1521 है वो आपको 39 ही दिया होगा, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा फिर, ठीक है। सर ये 00 के अलावा दिया होगा तो पुट करना इस क्वेश्चन में, एक मिनट बेटा, ये लास्ट में मैंने क्या बोला ना, लास्ट में मैंने ये बोला कि अगर आपके पास एक जो पॉइंट है वो 00 है और दूसरा कोई और पॉइंट दे रखा है, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी निकला वहीं से है, ये फॉर्मूला भी बेटा निकला वहीं से है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कहीं और से निकला हो, ये फॉर्मूला भी तो वहीं से निकला है, ठीक है, वहीं से मैंने ड्राइव किया ये वाला फॉर्मूला भी। जो आपने जो लोन दिखाई थी वो एक्सिस के पहले आ गई। बेटा y1 वो डिस्टेंस था गोपाल जी, जो तू फॉर्मूला में पूछ रहा होगा ना, मेरे को लग रहा है, रुक एक मिनट मैं तुझे बताता हूँ। ये वाली चीज पूछ रहा होगा ना कि सर ये वाली चीज y1, बेटा ये तो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अगर मान ले कोई पॉइंट आता है, अगर मान ले, जैसे पीछे दिखाता हूँ तुझे, कहीं पे कोई ग्राफ बना रखा हो, जैसे यहाँ पे मान ले, तो यहाँ पे मान ले जैसे ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 1,
तो ये जो कोऑर्डिनेट उसका कैसा दिखाता है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 वाई कोऑर्डिनेट 1 ऐसे तो दिखाता है, सही बात है ना, ऐसे तो दिखाता है -1, 1। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, जितना ये होगा, पैरेलल होता है ना इसके बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो ये डिस्टेंस भी 1 हो गया। तो वो y1 ये वाली चीज थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। जैसे कि मान लो बेटा आपको अगर डिस्टेंस निकालना हो, यहीं पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आ गया मान लो 0,0 एंड 3,4, निकालो बेटा क्या आएगा। मोहित कह रहा है सर सारा क्लियर हो गया, बस शानदार। देखो आ रहे हैं ना आंसर, आ रहे हैं, क्या दिक्कत है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो ऑनलाइन में ऐसा होगा कि कई जगह पे आपको ऐसा क्लियर नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, होल्ड कर लो उस चीज को, नोट कर लो, बाद में टीचर से फोन करके पूछ लो, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब आपके लिए अवेलेबल है, सारे टीचर अवेलेबल है, बिल्कुल। देखो अब धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं लगभग सभी बच्चों के, है ना, सबके बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, यही होती है बात मजेदार, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप सीधा देखो तो ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, एक पॉइंट तो क्या आ गया आपके पास, ओरिजिन आ गया, एक पॉइंट तो क्या आ गया, ओरिजिन। ओरिजिन आते आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √ऑफ x² + y², x की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह 4, 4 का स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ा हुआ आपने, कितना आता है ये, √25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा 5, तो आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। योर आंसर इज 5 यूनिट्स, ठीक है ना, बहुत सही, सभी का आंसर सही आया है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, ठीक है। चलो अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of isosceles triangle, ठीक है। हाँ बेटा अक्षत आप कह रहे हो अगर सर x2 y2 0 हो जाए तो भी क्या यही रहेगा, हाँ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो एक चीज का और ध्यान दे दो आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, अगर पिछली चीज में आप एक बार दोबारा ध्यान दे, या इससे पीछे के किसी भी क्वेश्चन में आप ध्यान दे, मैंने इसे x1 y1 माना, इसे x2 y2 माना, आप चाहे इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि आप चाहे a - b का स्क्वायर करो, चाहे आप b - a का स्क्वायर करो, आंसर वही आएगा। तो आप चाहो तो इस चीज को क्या मान सकते हो x1, तो ये क्या हो जाएगा y1, इस चीज को x2 और इसे क्या मान लो y2, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, क्लियर है। चलो हाँ जी बेटा जी, तो जो क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं, ये था हमारा, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, दीज आर क्वेश्चन लिख लेना बेटा, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं वो चेक करते हैं बेटा, है ना। तो आप क्या करो, इसको एक बार एक ट्रायंगल बना के देख लो आप, है ना, एक ट्रायंगल आपने बना के देख ली, ट्रायंगल एक बना के देख लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये कोई ट्रायंगल हमने ले ली, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिख लिया बेटा, क्या क्या वर्टिसेस हमें गिवन है, वर्टिसेस एक गिवन है भाई 5, -2, एक वर्टिसेस गिवन है बेटा 6, 4, और एक वर्टिसेस गिवन है भाई कितना 7, -2, बोलो सही बात है क्या, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं इन तीनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालूंगा और उससे मुझे पता चल जाएगा ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं है। आवाज आवाज आ रही है क्या बेटा, एक बार बताना, बाकी बच्चों को क्या आवाज आ रही है बेटा, आ रही है, एकाग्र अब आ रही है बेटा आपको आवाज, एकाग्र आ रही है, हाँ आ रही है बेटा, ठीक है, चलो अब आ रही है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार नेटवर्क ड्रॉप हो जाएगा। तो बेटा चलो इन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, इन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, जरा लगा के बताओ क्या आएगा। मान लो ये पॉइंट मैंने कह दिया ए, ये पॉइंट कह दिया बेटा बी, ये पॉइंट कह दिया मैंने सी, ठीक है जी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में यानी ए बी के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो √ऑफ, है ना, आप किसी को भी मान लो इसको मैंने x1 y1 माना और इसको मैंने क्या माना x2 y2 माना, ठीक है,
x1 y1 माना, x2 y2 माना, ठीक है जी। ग्राफ पे शालीन पूछ रहा है ग्राफ पे बेटा ये जो पॉइंट्स है ना इनको तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन आपको करना अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही है, ठीक है ना। कई बार ऐसे पॉइंट आएंगे जिन्हें आप ग्राफ पे प्लॉट करके भी नहीं बता पाओगे कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा, है ना। इसे x1 y1 बोल दिया, इसे x2 y2 बोल दिया, ठीक है। लगाते हैं फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 पहले क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में बोलो कितना आएगा, 6 माइनस 5, 1 का स्क्वायर आएगा 1, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो बेटा कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट के अंदर आ गई 37। तो यानी ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइड होगी वो कितनी रहेगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 37। बोलो सही बात है क्या, ये डिस्टेंस रहेगा अंडर रूट ऑफ 37, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाल दिया, अभी इन दोनों के बीच में लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। किस किस के बीच में, बीसी के बीच में, यहाँ लिख लेते हैं अलग से बीसी। तो बीसी के अंदर जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, क्या देखो, x2 माइनस x1, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये कितना आया बोलो, -1 का होल स्क्वायर तो फिर से 1 आ जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर फिर से 36 आ जाएगा। तो ये वाली साइड भी कितनी आ गई, √37। तो यानी कि ये जो बीसी साइड थी ये भी कितनी आ गई बेटा, √37, और ये भी पहले से कितनी आ रखी थी, √37 आ रखी थी, है ना। दोनों साइड आ गई। तो आइसोसेलेस के लिए दो साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन आप तीसरी भी निकाल लो, क्योंकि ऐसा अगर हो गया कि तीसरी भी बराबर आ गई तो ये इक्विलेटरल बन जाएगी, है ना। अगर तीसरी साइड भी बराबर आ गई तो ये क्या बन जाएगी बेटा, इक्विलेटरल। तो इसलिए तीसरी साइड में भी आप एक बार लगा के देख लो, तीसरी साइड यानी AC की वैल्यू निकाल के देख लो। तो अगर आप AC की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना आएगा बेटा, x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर भी -2 ही है तो उसका होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी आ गया बेटा 4, और यहाँ से आ जाएगा ये 0, तो 4 और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा 2। तो ये वाली साइड आ गई बेटा कितना, 2 यूनिट। ये वाली साइड आ गई कितना बेटा, 2 यूनिट। तो आपकी अगर आप ध्यान से देखो तो दो साइड बराबर आ रही है, तो बिल्कुल ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कैसा बनेगा बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, आइसोसेलेस बनेगा। हाँ बेटा, ग्राफ में मोहित आप जो बना रहे हो, ग्राफ के अंदर आप इसको प्लॉट कर रहे हो, तो ये वाला जो ट्राइंगल है खूबसूरत है, इसलिए ग्राफ के ऊपर प्लॉट होने से दिख गया, लेकिन जनरली आपको ऐसा नहीं दिखेगा। और पेपर में ग्राफ थोड़ी लेके बैठोगे, ये भी तो देखो ना, पेपर में आप ग्राफ पेपर लेके थोड़ी बैठोगे वहां पे, ठीक है। तो इसलिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, बाद में मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जिस बच्चे को जहाँ पे समझना आया वो एक बार रिकॉर्डिंग में भी देख लेगा, ठीक है भाई। आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, गुड बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है। दिव्यांश सर प्लीज एक्सप्लेन, बेटा एक बार वीडियो देख लियो, है ना, अगर फिर भी समझ आए तो पूछ लियो, क्योंकि फिर आपकी अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, और अभी फिर आपके 15 मिनट भी अगर उसमें चले गए तो वो मैं चाह नहीं रहा हूँ, है ना। जाके अपनी आइस वगैरह धो लिया करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गुड बाय बेटा सभी को।